हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सारे रेलवे शेयर्स के बारे में। तो देखिए, आज रेलवे शेयर्स में हम कह सकते हैं एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली, काफ़ी शानदार रिकवरी हम कह सकते हैं। जो लगातार दोस्तों एक गिरावट देखने को मिल रही थी, तो आज हम कह सकते हैं एक बाउंस बैक बेसिकली रेलवे शेयर्स करते हुए दिखे, जिसमें आईआरएफसी आज ऑलमोस्ट 7.26% तक की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। आरबीएनएल के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों 10% का सर्किट लगता हुआ दिखा, आज 10% तक बढ़ चुका था। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक सर्किट ही इसके अंदर ओवरऑल लगता हुआ नजर आया। देन इसके बाद अगर हम देखें इरकॉन को, तो इरकॉन भी आज दोस्तों ऑलमोस्ट 10% के आसपास बढ़ा। इसके अलावा रेलटेल में 5.24% की तेजी हुई और राइट्स के अंदर आज 14 से 15% का एक बड़ा अपसाइड देखने को मिला। तो जैसा मैंने कहा, सारे रेलवे शेयर्स के अंदर हमको एक रिकवरी देखने को मिली। जो फ्राइडे को एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही थी, उसके सामने दोस्तों आज सारे शेयर्स रिकवर होते हुए दिखे। और ये कह सकते हैं कि देखिए, मार्केट्स में तो जरूर हमको एक फॉल देखने को मिला, राइट। एक अच्छी तेजी के बाद आज जरूर दोस्तों बाजार अपनी ऊपरी लेवल से नीचे आए। लेकिन आज हम ये साफ कह सकते हैं कि सारे रेलवे शेयर्स में अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड हमको आज चलते हुए दिखे हैं। जब बाजार नीचे भी आ रहा था, तब अगर आप देखेंगे तो रेलवे शेयर्स ने अपनी मजबूती को नहीं गंवाया। और जो बाजार फ्राइडे के दिन लगातार ऊपर जा रहा था, वहां पर यहाँ पर तेजी कायम रही। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो बेसिकली आपको रेलवे शेयर्स चलते हुए दिख रहे हैं। अब जरूर देखिए, ये हम साफ कह सकते हैं कि आज एक बाउंस बैक जो है वो हमको देखने को मिला है, क्योंकि देखिए सारे शेयर्स में गिरावट थी। आईआरएफसी आप देखिए 5 दिनों में 4.72% गिरा हुआ है। यहाँ पे बात करता हूँ इरकॉन के बारे में, तो इरकॉन के अंदर भी दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले 5 दिनों में 7.24% की गिरावट है। आरबीएनएल को अगर आप देखेंगे लास्ट 5 डेज में, तो ऑलमोस्ट 3.26% का फॉल है। देन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेलटेल के बारे में, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 5.45% की गिरावट है। वही अगर मैं बात करता हूँ राइट्स के बारे में, तो पिछले 5 दिनों के अंदर ये शेयर हमको 4.76% बढ़ता हुआ दिखा है। बट मेजरली हम कह सकते हैं यहाँ पर भी गिरावट थी, अगर आज की तेजी को हम माइनस कर देते हैं। सो ऑब्वियसली बात है, देखिए यहाँ पर जब बाजार में लगातार गिर रहे थे, तो आज का सेशन पूरा रेलवे शेयर्स के नाम हम कह सकते हैं देखने को मिला, क्योंकि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, स्पेसिफिकली शेयर्स बढ़िया करते हुए दिखे। तो इसीलिए दोस्तों आपने आज देखा क्या, आपने आज ये देखा कि जो भी शेयर्स गिर रहे थे, राइट, कितना 9 डे, ये बात ध्यान रखिएगा, 9 दिनों की लूजिंग स्ट्रीक जो है वो बेसिकली आज हमको रेलवे शेयर्स में ओवर होती हुई दिखी है। अब क्वेश्चन जो आता है ना, वो यही आता है कि बेसिकली ये जो तेजी है ये कितना टिक पाएगी, राइट। हो सकता है कि देखिए आज की जो बाइंग हमको देखने को मिली है, ये फ्रेश सेलिंग से पहले एक हमको ओवरऑल एक रिकवरी देखने को मिल रही है, जहां पर जिन लोगों को निकलना है वो बेसिकली निकल सकते हैं। या फिर हो सकता है कि देखिए आज से एक नया ट्रेंड जो है वो बेसिकली हमको स्टार्ट होता हुआ दिखा, एक फ्रेश लेग ऑफ रैली हम कह सकते हैं रेलवे शेयर्स के अंदर हमको देखने को मिलेगी। देखिए ये दोनों चीज़ कंफर्म कब होगी, ऑब्वियसली बात है, देखिए कल और परसों के अंदर हमको कंफर्म होती हुई दिखेगी। बिकॉज किस तरफ ये शेयर हमको जाते हुए दिखेंगे, ये डेफिनेटली दोस्तों कल का दिन जो है वो मेजरली हमको तय करता हुआ दिखेगा। क्यों? बिकॉज कल हमको पता चलेगा कि देखिए मार्केट बेसिकली किस साइड जा रहे हैं। मार्केट्स नहीं, स्पेसिफिकली मैं कहूँगा ये शेयर्स किस तरफ जा रहे हैं, कि जो रिकवरी है वो बिल्कुल एक सही रिकवरी है, एक फ्रेश लेग ऑफ रैली है, या फिर बेसिकली एक बाउंस बैक था, जहां पर लोगों ने फिर अपना जो फंस गए थे या फिर जिनको निकलना था वो बेसिकली निकल चुके। अब एक और नए लेग ऑफ यहाँ पर गिरावट स्टार्ट होगी, राइट। तो ये कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जब हमको पता चलेगा कि मार्केट्स में किस तरीके की तेजी है। अब स्पेसिफिकली देखिए कुछ शेयर्स पे बात करते हैं, बिकॉज न्यूज़ बेसिस पे वो चलते हुए नजर आए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ राइट्स के बारे में, क्योंकि आज हम कह सकते हैं स्टार परफॉर्मर जो रहा है वो बेसिकली राइट्स रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 14.22% एक दिन के अंदर दोस्तों आज राइट्स ने तेजी दिखाई है। तो क्यों हुआ ऐसा, फिर मैं आगे सब शेयर्स के ऊपर याद रखिएगा चर्चा करेंगे हम। सो सबसे पहले अगर हम राइट्स की बात करते हैं, तो आज की तेजी के पीछे की बड़ी वजह है जो बेसिकली कल दोस्तों अनाउंसमेंट होता हुआ दिखना मिला रिगार्डिंग द बोनस। ये बात ध्यान रखिएगा, कल कंपनी की बोर्ड मीट हुई थी संडे को, एंड उसके अंदर तय किया गया कि कंपनी बेसिकली बोनस देती हुई नजर आएगी करीबन 1:4 का। जी हाँ, 1:4 का बोनस जो है वो बेसिकली कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। माफ़ कीजिएगा, जो बोनस 1:4 का दिया गया था जो 2019 के अंदर, अब उसके बाद एक और नया बोनस जो है वो बेसिकली कंपनी जो है वो देने जा रही है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट खबर है जो बेसिकली निकल कर आ गई है, गलत निकल गया। बट बात समझने वाली क्या है कि देखिए आज राइट्स के अंदर जो तेजी थी उसके पीछे की वजह सिंपल सी बात है, बोनस का अनाउंसमेंट है। बात ध्यान रखिएगा, कंपनी की बोर्ड मीट होने वाली है ऑन 31 जुलाई। देन उसके अंदर तय किया जाएगा कि कंपनी कौन से रेशो में बोनस देती है। बट ये बात सही है कि देखिए यहाँ पर फिर से जो बोनस कंपनी देने जा रही है, ये नो डाउट दोस्तों एक पॉजिटिव के तौर पर निकल कर आया। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कॉर्पोरेट इवेंट होता है, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हमको देखने को मिलता है, तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता है, भले वो स्टॉक स्प्लिट हो, भले वो देखिए बोनस हो। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, भले बोनस आए भले स्प्लिट आए, लेकिन इससे दोस्तों क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव आने वाला है? नहीं। क्या शेयर सस्ता होने वाला है? नहीं। सिर्फ प्राइस के अंदर दोस्तों आपको डिवीजन देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ प्राइस आपको चेंज होती हुई दिख रही है, उसके अलावा कुछ भी चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये आपको साफ ध्यान रखना होगा। ओके,
उसके अलावा आज हमको खबर कुछ आती हुई नज़र आई है आरवीएनएल के ऊपर भी। बेसिकली कंपनी को एक और दोस्तों ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ दिखा है। कौन सा ऑर्डर है, बात करते हैं इसके बारे में। सो बेसिकली दोस्तों कंपनी को कहाँ से अवार्ड मिला है, कंपनी को अवार्ड मिला है HPSEBL। ये एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है जिसमें दोस्तों कंपनी को बेसिकली डेवलप करना पड़ेगा डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एट सेंट्रल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द रीवैम्प रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो इसके अंदर दोस्तों बेसिकली कंपनी सबसे लोएस्ट बिडर निकली और कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो दोस्तों मिला है करीबन 739 करोड़ 70,41,040 रुपीज़ का। जी हाँ, तो करीबन 700 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है। और लगातार आप देखेंगे तो आरवीएनएल को ऑर्डर्स जो है वो बेसिकली मिलते हुए नजर आए हैं। इसके अंदर जो टाइम पीरियड रखा गया, ये बात ध्यान रखिएगा, करीबन 24 महीने का टाइम पीरियड है, यानी कंपनी को अगले 2 सालों के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो ये दोस्तों यहाँ पर खबर निकल कर आई है आरवीएनएल के ऊपर। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है वो है रिगार्डिंग रिजल्ट्स। जी हाँ, आरवीएल अपने नंबर्स पेश करेगा 8 अगस्त को। ये बात ध्यान रखिएगा, 8 तारीख को कंपनी के जो नतीजे हैं वो हमको आते हुए नजर आएंगे। किस तरीके के कंपनी के नंबर्स निकलेंगे ये बहुत डिपेंड करता है कि देखिए कंपनी के शेयर्स में आगे बड़ी तेज़ी होगी गिरावट, ये तय करेंगे। अब दोस्तों एक एक करके बात करते हैं। देखिए आईआरएफसी के अंदर आज हमको एक साफ रिकवरी देखने को मिली है, राइट। ये रिकवरी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज जो शेयर अगर इस जोन को तोड़ता, मतलब अगर 180 रुपये के नीचे चले जाता तो अपने आप में देखिए एक बड़ी गिरावट यहाँ पर संभव थी। लेकिन आज दोस्तों उन लेवल से शेयर हम कह सकते हैं बचकर निकला है और करीबन अभी 197.50 का आज का हाई था, 196.76 पर बंद हुआ है। तो एक अच्छी तेज़ी हमको आज देखने को मिली आईआरएफसी के अंदर। बट ये देखना होगा कि देखिए 200 रुपये के टुवर्ड्स ये वापस से निकल सकता है कि नहीं, राइट। 200 रुपये के लेवल को ये क्रॉस कर सकता है कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने वाली, बिकॉज यहाँ पर सेलिंग बनेगा ही बनेगा। आई थिंक जैसा मैंने कहा कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि आज ये देखना था कि क्या ये बाउंस बैक सच्ची में सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, राइट। सस्टेन नहीं करा तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि आज एक थोड़ी बहुत तेज़ी हुई और फिर एक और नई गिरावट का यहाँ पर जो दौर है वो हमको स्टार्ट होता हुआ दिख गया। तो कल का लेवल, कल का दिन मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली लेवल 180 का, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज अगर ये 180 रुपये के नीचे गया तो यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा आईआरएफसी के हम फंडामेंटल्स पे बात कर सकते हैं कि देखिए कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 39 के पी पे ट्रेड कर रही है, अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है पी। फंडामेंटल्स कंपनी के हम कह सकते हैं तब भी उतने बुरे नज़र नहीं आते हैं, राइट। क्योंकि कंपनी की सेल 26 करोड़ की हो रही है माह 2024 के अंदर। देखिए 26 करोड़ की कंपनी ने सेल करी, मतलब रेवेन्यू रिपोर्ट किया, ग्रोथ तो लगातार है ही है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 6,412 करोड़ की है। तो ये बात सही है कि देखिए सालाना तौर पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना बड़ा, मतलब 1% के आसपास, 12% की रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिली। लेकिन हाँ, लास्ट 10 साल में कंपनी 16% की दर से अपने सेल्स को बढ़ा रही है, 25% से प्रॉफिट को बढ़ा रही है, ये अच्छी बात है। बट हाँ, ये समझ में आना चाहिए कि देखिए बाजार कितना पी उनको देने को तैयार है। ज़रूर देखिए अभी तो बाजार में तेज़ी है, बाजार में बिल्कुल अच्छा माहौल है, बट ये कितना वैल्यूएशन स्ट्रेच कर सकता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने वाली, जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट 40 की पी पे ट्रेड कर रही है, तो देखिए इंडस्ट्री का पी ऑलमोस्ट 30 का है, राइट। तो इंडस्ट्री की पी से ऊपर ही हमको ट्रेड कंपनी करती हुई दिख रही है। तो वैल्यूएशंस जैसे मैंने कहा कितने सस्टेनेबल है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी अभी तक देखिए कंपनी की रिजल्ट्स की डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, सो उसका हमको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों आरवीएनएल, नो डाउट जैसे मैंने कहा यहाँ पर कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा, ये एक पॉजिटिव बात है। तो इस पर भी हो सकता है कल हमको रिएक्शन देखने को मिल जाए। बट सिंपल सी बात यहाँ पर भी है, आज अच्छी बात क्या हुई कि 600 रुपये के पार ही हमको फिर निकलता हुआ दिखा, राइट। ये हर्डल हो सकता था लेकिन स्टॉक ने आसानी से क्रॉस कर दिया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसके लिए 550 का लेवल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट वो एक लेवल था जहाँ से स्टॉक रिकवर कर गया और आज हमको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। 552.35 का ये बात ध्यान रखिएगा प्रीवियस क्लोज था, राइट। तो 550 के नीचे स्टॉक स्लिप नहीं हुआ, राइट। आज ओपन आप देख सकते हैं 557 पर हुआ, 555.55 का लो है। तो 550 का नीचे में सपोर्ट बहुत क्रूशल रहने वाला है। बाकी जैसे मैंने कहा आरवीएनएल के नंबर्स की डेट तो हमने बात कर ही ली है। देन इरकॉन, देखिए इरकॉन के अंदर आज ज़रूर हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, बट यहाँ पर भी गिरावट ऑब्वियस सी बात है बनती हुई नजर आई। 274 का प्रीवियस क्लोज था, लेकिन आज ये शेयर भी देखिए थोड़ा सा ऊपर खुला, गैप अप तो नहीं खुला, 2-3 रुपये ऊपर खुला और उसके बाद जो लो बनाया वो जस्ट उसके 20 पैसे नीचे का था। बट वहाँ से फिर अगर हम देखेंगे तो आज स्टॉक में रैली पकड़ी और 300 रुपये के आसपास जाकर बंद हुआ है। तो ये बात सही है कि क्रूशियल लेवल के आसपास बंद हुए, लेकिन इसमें भी बात ध्यान रखिएगा 275 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये सारे सपोर्ट्स, क्योंकि आज जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है एग्जैक्ट इन लेवल्स पर हमको शेयर ने सपोर्ट दिखाया है और तेज़ी दिखाई है। 9 दिनों को लगातार गिरावट के बाद देखिए शेयर्स चले, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इन लेवल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर इनके नीचे जाएंगे तो फ्रेश जो गिरावट है वो हमको स्टार्ट होती हुई दिखेगी। देन रेलटेल, देखिए रेलटेल
में आज 5% की तेज़ी देखने को मिली। ये शेयर हम कह सकते हैं कि ज़रूर देखिए आज जो दिन का हाई है 516 का 510 पर बंद हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि दिन के कोई हाईस पे बंद नहीं हो रहा है, आसपास ही बंद हो रहा है। बट ये बात सही है कि आज सब में बड़ी तेज़ी देखने को मिली, तो रिटेल उतना नहीं चल पाया, राइट। बट ठीक है, यहाँ पर भी गिरावट पिछले एक महीने में आपको 5% की देखने को मिली है। बट मेरा आपसे देखिए रिटेल इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ कंपनी को ऑन फंडामेंटल बेसिस, राइट, इंपॉर्टेंट ये है। देखिए फंडामेंटली ये आपको ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो कंपनी के नंबर आने वाले हैं बिल्कुल 1 तारीख को। बट यहाँ पर भी नंबर्स बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनके मार्जिन्स में हमको थोड़ा सा कंट्रैक्शन देखने को मिला। कंपनी के मार्जिन आप देख सकते हैं 19% पे थे, फिर अगले साल भी 19% पे रहे 2023 में। देन 2024 में जब अभी नंबर्स पेश करें तो 14% पर हमको देखने को मिले। ओवरऑल अगर ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ है, ठीक है। बट हाँ ये बात है कि कंपनी मार्जिन्स उतना मेंटेन नहीं कर पा रही। जैसे कि अगर आप देखेंगे मार्च 2023 के अंदर कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो करीबन 24%, सॉरी 19% पे थे, 2022 में 24% पे थे, अब सीधे 18% पर आ गए। देखिए बाजार को ग्रोथ तो चाहिए चाहिए, बट ये बात बाजार मार्जिन्स के कॉस्ट पे एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। इसलिए अगर आप शेयर्स को देखेंगे तो नोट बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आया। बट ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इनके मार्जिन्स पे थोड़ी सी इशू है, जिसको कंपनी अगर सही कर लेती तो देन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूएशंस के हिसाब से देखिए अभी जो रेलटेल है करीबन 61 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और इसके जो पीयर्स है, राइट, जो बाकी की कंपनीज है, तो उसमें हमको कोई इसका एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर दिखता नहीं है। तो ये समझ नहीं आ पाता है कि देखिए वैल्यूएशन कितना सही है कितना खराब है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बट ठीक है। 1 तारीख को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, वो नतीजे बेहद इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइट्स के बारे में, तो देखिए राइट्स आज 14-15% बढ़ता हुआ नजर आया। मेजरली तेज़ी हम कह सकते हैं क्योंकि आज को रेलवे सेक्टर ऊपर था तो ये भी ऊपर था, लेकिन बोनस के खबर के कारण हमको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बाकी देखिए इसके नंबर्स तो आपको पता ही है कब आने वाले नंबर्स, इसके भी आने वाले हैं 31 जुलाई को, और उस दिन कंपनी बोनस का भी अनाउंसमेंट करेगी। सो आई थिंक ये देखना रहेगा कि कौन से रेशियो में करते हैं, वो सब ठीक है। बट मेजरली देखिए कंपनी का फोकस नंबर्स पर रहना चाहिए, राइट। नंबर्स किस तरीके के निकल कर आते हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी के नंबर्स में, जैसे मार्च 2023 के अंदर कंपनी ने 687 करोड़ का कुल मिलाकर दोस्तों सेल किया था, वो इस बार जब नंबर्स निकल कर आए तो घट गया, 643 करोड़ पर आ गया। तो ये चीज़ें हैं, ये सब बाजार देखिए नोटिस करता है, राइट। इस बार कितने कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिलता है, ये एक बात होगी देखने वाली। मार्च के बाद जब इस बार का क्वार्टर आता है तो थोड़ा सा वो वीक रहता ही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, बट वाई वाई कितनी बढ़त है वो आई थिंक मार्केट्स देखेगा। बाकी अगर अभी आप करेंटली इसको देखेंगे तो ये 40 की पी पे हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है। इंडस्ट्री का पी 44 का है, तो हम कह सकते हैं वैल्यूएशंस तब भी ठीक है स्पेसिफिकली। बट ये बात सही है, इनके नंबर्स किस तरीके के आते हैं उसके ऊपर बाजार का ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने जो इस बार नंबर्स पेश करे थे तो टीटीएम बेसिस पे कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी 7% सालाना तौर पर गिरी है, और 16% कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ गिरी है, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा कि इनके नंबर्स उतने अच्छे आते हुए नजर नहीं आए। वाई वाई बेसिस पे पूरा अगर हम 2023-2024 को कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में 7% का ड्रॉप है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में तो 16% का ड्रॉप है, राइट। तो ये चीज़ें को आपको नोटिस करना पड़ेगा। शेयर्स चल रहे हैं अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम फंडामेंटल बेसिस पे दिखती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।